तो हमारा नेक्स्ट SLO है बच्चों, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड। फ्यूज सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग पढ़नी है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखें कि इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हमारे पास मोल्टन जो सोडियम होता है उसको पाया जाता है, कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम सोडियम क्लोराइड की डाउन सेल्स के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि हम सोडियम मेटल को कैसे, कौन से सेल से मतलब सोडियम मेटल को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है सोडियम क्लोराइड और किस सेल के अंदर किया जाता है, तो आप लोग आंसर करेंगे डाउन सेल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो एक सर्कुलर फर्नेस होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, इसका डायग्राम। सेंटर के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक लार्ज ब्लॉक लगा हुआ होता है इस डाउन सेल के अंदर, जिस जो ब्लॉक लगा होता है वो ग्रेफाइट होता है, और ये ग्रेफाइट रोड एज अ एक्ट करता है एनोड के, और जो कैथोड लगा होता है वो आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है। मैं फिगर आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसमें हम आप लोग देखें कि इंडस्ट्रियल स्केल पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम सोडियम क्लोराइड की, तो हमें डाउन सेल के अंदर तो हमें क्या मिलता है, सोडियम मेटल मिलता है। कैसे, जो सेल बना हुआ होता है वो एक सर्कुलर फर्नेस होता है, सेंटर के अंदर ग्रेफाइट ब्लॉक लगा हुआ होता है जो एक्ट एज अ एनोड करता है, एज अ एनोड एक्ट करता है, और कैथोड जो होता है वो आयरन का बना हुआ होता है। तो मैं आप लोगों को फिगर दिखा रही हूँ, आप लोगों को एक बार देख लीजिए। तो ये आप लोग एक बार इसका स्ट्रक्चर देखें। ये हमारे पास है डाउन सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल। जब सोडियम मेटल हमें सोडियम क्लोराइड से मतलब सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, सोडियम क्लोराइड मोल्टन सोडियम क्लोराइड या ब्राइन के सोल्यूशन से, तो हमें क्या किया जाता है, इस सेल को यूज़ किया जाता है जिसमें सेंटर क्या था हमारे पास एज अ एनोड, ठीक है, आयरन एज अ कैथोड एक्ट कर रहा था। सेंटर में देखें आप लोगों को यहाँ पे ग्रेफाइट दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये एज एनोड एक्ट कर रहा है और आयरन हमारे पास एज अ कैथोड एक्ट कर रहा है, और जो सोल्यूशन है वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। ये हमारे पास क्लोरीन आउटलेट है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन जब क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, तो हमारे पास जो क्लोरीन होगा सोडियम क्लोराइड के अंदर, जो क्लोरीन है वो एज अ क्लोरीन गैस आउटलेट से निकलेगा। सोडियम क्लोराइड इनलेट, जो इसको हम अंदर डाल रहे हैं सोडियम क्लोराइड को इस इनलेट के थ्रू डाल रहे हैं, और जो जब क्लोरीन गैस आउट होगा तो जिस सेपरेशन से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में सोडियम मेटल वो क्या होगा, इस साइड से क्या होगा, इस साइड से उसको निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे कलेक्ट होगा सोडियम मेटल हमारे पास। तो ये क्या था, स्ट्रक्चर था या ये डायग्राम था किस चीज़ का हमारे पास, कि हम डाउन सेल कहें, डाउन सेल को यूज़ करते हैं हम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल। अब देखते हैं बच्चों इसके कोई कौन से टाइप के रिएक्शंस इसके अंदर होते हैं हमारे पास डाउन सेल के अंदर, ठीक है। डाउन सेल के अंदर हमारे पास जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है, जब हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, फ्यूज सोडियम क्लोराइड क्या करता है, हमें एक सोडियम आयन देता है, क्लोराइड आयन देता है, जो कि माइग्रेट करते हैं अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव आयन है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। जब ये फ्यूज सोडियम क्लोराइड जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के रिजल्ट में सोडियम और क्लोराइड अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। वो उन इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट किया गया है किस चीज़ से, स्टील ग्वेज से, क्योंकि उनका आपस में क्या हो, हमारे पास कॉन्टेक्ट ना हो, इसीलिए इलेक्ट्रोड्स को कम्प्लीटली सेपरेट रखा गया है, सेपरेट किया गया है वाई ग्वेज के थ्रू, स्टील गेज के थ्रू। जो क्लोराइड आइंस होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे और क्लोरीन गैस देंगे एट एनोड के ऊपर, ठीक है। एनोड के ऊपर क्या होंगे, हमारे पास जो क्लोरीन गैस होगा वो क्या होगा, एनोड के ऊपर कलेक्ट होगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास है देखें कि क्लोरीन क्या हो गया, एनोड के ऊपर मतलब क्लोराइड आइन ऑक्सीडाइज हो गए और क्लोरीन गैस दिया हमें एनोड के ऊपर। अब जो क्लोरीन गैस होगा वो कलेक्टेड होगा एनोड के ऊपर ही, क्योंकि जो इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर जो है वहीं पे क्या होगा, हमारे पास क्लोरीन गैस कलेक्ट होगा, क्योंकि आउटलेट जो था हमारे पास देखें, आउटलेट जो था उसी के ऊपर बना हुआ था ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्लोरीन गैस क्या होगा, कलेक्ट होगा और यहाँ से क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज होने के रिजल्ट में क्लोराइड आइंस ऑक्सीडाइज होने के रिजल्ट में क्लोरीन गैस हमें मिल गया और एनोड के ऊपर उसकी कलेक्शन हो गई।
अब नेक्स्ट है हमारे पास जो सोडियम आइंस होंगे वो रिड्यूस होंगे, जबकि क्लोराइड आइंस ऑक्सीडाइज हो रहे थे। सोडियम आइंस रिड्यूस होने के रिजल्ट में, और वो कहाँ पे रिड्यूस होंगे, कैथोड के ऊपर रिड्यूस होंगे। जब कैथोड के ऊपर रिड्यूस हो जाएंगे तो मोल्टन सोडियम हमें मिलेगा और फ्लोट करने लगेगा किस चीज़ के ऊपर, मोल्टन सॉल्ट मिक्सचर के ऊपर, जहाँ पे ये साइड ट्यूब में क्या होगा, कलेक्ट होगा। अब देखें हमारे पास कैथोड के ऊपर, ठीक है, कैथोड के ऊपर क्या होगा, हमारे पास रिड्यूस होगा। क्या रिड्यूस होगा, सोडियम मेटल। रिड्यूस होने के रिजल्ट में हमारे पास एक साइड जगह पे यहाँ पे सोडियम मेटल आप लोगों को कलेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है रिडक्शन के रिजल्ट में या रिड्यूस होने के रिजल्ट में सोडियम के। अब हमारे पास देखें कि कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दौरान, जब हमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं सोडियम मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए। तो देखें हमारे पास कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा ही होगा। अब देखिए हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड जब आयोनाइज हुआ था इनिशियली, तो सोडियम क्लोराइड एक सोडियम आयन बनाया था और एक क्लोराइड आयन बनाया था। जो एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रहा था वो क्लोरीन क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था और हमें क्या दे रहा था, क्लोरीन गैस दे रहा था। देन हमारे पास कैथोड के ऊपर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। किस चीज़ का रिडक्शन, सोडियम का रिडक्शन। रिडक्शन के रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा था, सोडियम मेटल मिल रहा था। जो ओवरऑल इस सेल के अंदर रिएक्शन होता है, 2 हाफ सेल्स के अंदर रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड के आयोनाइज होने के रिजल्ट में हमें क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल मिला। तो ये था कि हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं सोडियम मेटल को, किस चीज़ से, सोडियम फ्यूज सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा एसएलओ नंबर है बच्चों 7.5.2, जिसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्राइन सोल्यूशन के थ्रू, ब्राइन सोल्यूशन से हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। जब इंडस्ट्रियल स्केल पे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, NaOH इसका फॉर्मूला है। इसको नेल्सन सेल के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी डायग्राम जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो डायग्राम के अंदर स्टील टैंक जो होता है, जो कि स्टील टैंक क्या कर रहा होता है, एज अ ग्रेफाइट एनोड एक्ट कर रहा होता है, जो कि यू शेप का होता है, ठीक है, इन द सेंटर के अंदर। और यू शेप परफोरेटेड आयरन कैथोड होता है। आयरन इसमें एज अ कैथोड एक्ट करता है, ग्रेफाइट इसमें क्या करता है, एज अ एनोड एक्ट करता है। अब इस आयरन, जो आयरन कैथोड होता है, उसके अंदर जो मतलब ब्राइन सोल्यूशन जो है इनसाइड द कैथोड, मींस के आयरन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। मैं इसके डायग्राम आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए बच्चों, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें हमारे पास नेल्सन सेल है। नेल्सन सेल का पूरा जो डायग्राम है आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे कैच बेसन है जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन कलेक्ट होगा। ये स्टील टैंक है जिसके अंदर ये पूरा क्या हुआ है, फिट हुआ है, ठीक है। जिसमें हमारे पास ब्राइन जो है सेंटर में हमारे पास है, ठीक है। परफोरेटेड आयरन कैथोड जो है वो एक्सटर में आप लोगों को यहाँ पे एरो के थ्रू दिख रहा है, और ग्रेफाइट एनोड जो है वो सेंटर में है हमारे पास, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। अब ये इसके अंदर नेल्सन सेल के अंदर वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट में देखें एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है। साथ में जब हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर H आयन और OH आयन होता है। अब जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन के रिजल्ट में जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो वहाँ पे क्लोरीन आइंस जो होंगे, जैसे प्रीवियसली डाउन सेल्स में हो रहा था, जो क्लोरीन आइंस होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, और जो हाइड्रोजन आइंस होंगे वो क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के रिजल्ट में। और क्या होगा, हमारे पास जो हाइड्रोजन आइंस होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और हाइड्रोजन क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे देखें आउटलेट के जरिए यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और क्लोरीन आइन क्या होगा हमारे पास, एज अ क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, टॉप से हमारे पास। और जो रिएक्शंस होंगे हमारे पास, ये देखें गिवन रिएक्शंस हमारे पास हैं। गिवन रिएक्शन में हमारे पास सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होकर सोडियम और क्लोराइड दे रहा था, और एनोड के ऊपर जो क्लोरीन हो रहा था, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा था, वो क्लोरीन गैस बना रहा था। और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जाके कलेक्ट हो रहा था ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। इसके रिजल्ट में हमारे पास ये वाला रिएक्शन हो गया। जब यही सोडियम, ठीक है, सोडियम हमारे पास जो रिजल्टेंट में सोडियम और हाइड्रोक्साइड कंबाइन हुए तो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ओवरऑल जो रिएक्शन होगा हमारे पास, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिजोल्व किया और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोरीन, और रिजल्ट में मैन्युफैक्चरिंग हुई किस चीज़ की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये था हमारे पास
सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से। डायग्राम भी देखें बच्चों आप लोग समझें, ठीक है। सेम इसी तरह पिछला जो डाउन सेल का प्रोसेस था इसमें भी सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। सेम ही प्रोसेस हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन उसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। रिजल्ट में हमें जो रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था वो मिल रहा है। तो आप लोग इसको गौर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।